नमस्ते दोस्तों और वैट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और आकर्षक दोनों है 2025 के लिए शीर्ष शिक्षा के रुझान। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा लगातार विकसित हो रही है और यह भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षण जगहें आने वाले वर्षों में कैसे अनुकूलित और परिवर्तित होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2025 इतना खास क्यों है? खैर, यह केवल एक यादृच्छिक तिथि नहीं है जिसे हमने चुना है। 2025 वह वर्ष है जब कई विशेषज्ञों का मानना है कि हम शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे, खासकर प्रौद्योगिकी के एकीकरण और व्यक्तिगत सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में। इसका मतलब है कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी शिक्षण जगह इन परिवर्तनों को संभालने के लिए सुसज्जित है। तो आइए एक गहरी डुबकी लें और देखें कि ये रुझान क्या है और वे भविष्य के सीखने के लिए हमारी जगहों को कैसे आकार देंगे। तो पहला रुझान जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है लचीले सीखने के वातावरण का उदय। अब यह केवल फैंसी कुर्सियों या हटाने योग्य डेस्क के बारे में नहीं है, हालांकि वे निश्चित रूप से एक भूमिका निभाते हैं। यह उन स्थानों को डिजाइन करने के बारे में है जो विभिन्न शिक्षण विधियों और सीखने की शैलियों के अनुकूल हो सकते हैं। विचार करें, आपके पास एक दिन व्याख्यान प्रारूप हो सकता है, अगले दिन समूह कार्य और उसके बाद एक प्रयोगशाला प्रयोग हो सकता है। एक लचीला सीखने का स्थान उन सभी को समायोजित कर सकता है और यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह हो सकती है जिसे आसानी से एक विशाल व्याख्यान कक्ष से छोटे ब्रेकआउट कमरों में बदला जा सकता है। यह लचीलापन न केवल छात्रों के सीखने के तरीके के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शिक्षकों को अधिक गतिशील और आकर्षक तरीके से पढ़ाने के तरीके के मामले में भी अधिक रचनात्मक होने की अनुमति देता है। यह एक जीत की स्थिति है। आगे बढ़ते हुए आइए एक ऐसे चलन के बारे में बात करते हैं जो कोई आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए, और वह है प्रौद्योगिकी एकीकरण। अब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में व्याप्त है और शिक्षा भी अलग नहीं है। लेकिन यह केवल कक्षा में लैपटॉप या प्रोजेक्टर होने के बारे में नहीं है। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग उन तरीकों से करने के बारे में है जो वास्तव में सीखने को बढ़ाते हैं और इसे और अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाते हैं। सोचें, आभासी वास्तविकता क्षेत्र यात्राएं, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड और व्यक्तिगत सीखने के प्लेटफॉर्म। ये केवल कुछ तरीके हैं जिनसे प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा में क्रांति लाने के लिए किया जा सकता है। और यहां बात है, यह सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। प्रौद्योगिकी शिक्षकों को अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से करने में भी मदद कर सकती है। हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स टूल और ऑनलाइन सहयोग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इन उपकरणों से शिक्षक छात्र की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, व्यक्तियों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण को वैयक्तिकृत कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ अधिक कुशलता से सहयोग कर सकते हैं। चैप्टर 3। अब आइए एक ऐसे पहलू के बारे में बात करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, न केवल शिक्षा के लिए बल्कि हमारे ग्रह के लिए भी, और वह है स्थायी डिजाइन। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, और ऐसा करने के लिए शिक्षण स्थान एक शानदार जगह है। स्थायी डिजाइन का अर्थ है ऐसी इमारतों का निर्माण करना जो ऊर्जा कुशल हों, पानी की बचत करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। और यह सिर्फ इमारत के भौतिक पहलुओं के बारे में नहीं है, यह एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने और छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के बारे में भी है। कल्पना कीजिए कि सौर पैनलों वाली स्कूलें, वर्षा जल संचयन प्रणालियां और कक्षाओं के अंदर बगीचे हों। ये केवल कुछ तरीके हैं जिनसे हम शिक्षण स्थानों को और अधिक टिकाऊ बना सकते हैं। और यहां बात है, यह वास्तव में एक फर्क पड़ता है। इन प्रथाओं को लागू करके हम न केवल अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हम छात्रों में एक स्थायी मानसिकता भी पैदा कर सकते हैं जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4। आगे बढ़ते हुए आइए उन जगहों के महत्व के बारे में बात करते हैं जो सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। अब पारंपरिक कक्षा सेटिंग, आप जानते हैं, जहां सभी डेस्क पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जो वास्तव में छात्रों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने
और एक साथ काम करने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। और यहां बात है 21वीं सदी में सहयोग और टीम वर्क पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं जो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें, समस्याओं को हल कर सकें और विचारों को साझा कर सकें। तो हमें अपने शिक्षण स्थानों को दर्शाने की आवश्यकता है। सोचें, लचीले फर्नीचर व्यवस्था, ब्रेकआउट रिक्त स्थान और सामान्य क्षेत्र जहां छात्र एकत्रित हो सकते हैं और विचारों पर सहयोग कर सकते हैं। और यह सिर्फ शारीरिक स्थान के बारे में नहीं है, यह उन गतिविधियों और कार्यों को डिजाइन करने के बारे में भी है जो छात्रों को एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैप्टर 5 अंत में, लेकिन निश्चित रूप से कम, आइए कल्याण केंद्रित डिजाइन के महत्व के बारे में बात करते हैं। अब यह एक ऐसा चलन है जो हाल के वर्षों में बहुत अधिक गति पकड़ रहा है और अच्छे कारण के लिए। हमारे छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सोचें, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां छात्रों पर पहले से कहीं अधिक दबाव है। उन्हें अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने, पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होने और सोशल मीडिया की मांगों को नेविगेट करने की उम्मीद है। यह बहुत कुछ संभालने के लिए है। तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे शिक्षण स्थान ऐसे स्थान हैं जो कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। हम प्राकृतिक प्रकाश, आरामदायक बैठने और शांत स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं जहां छात्र आराम कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। और यह सिर्फ शारीरिक स्थान के बारे में नहीं है, यह उन कार्यक्रमों और पहलों को बनाने के बारे में भी है जो छात्रों को उनकी भावनात्मक और सामाजिक भलाई का समर्थन करते हैं। तो हमारे पास यह है 2025 के लिए शीर्ष शिक्षा के रुझान और वे भविष्य के सीखने के लिए हमारी जगहों को कैसे आकार देंगे। लचीले सीखने के वातावरण से लेकर प्रौद्योगिकी एकीकरण, स्थायी डिजाइन, सहयोगी रिक्त स्थान और कल्याण केंद्रित डिजाइन तक, ये रुझान न केवल हमारे छात्रों के सीखने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है, बल्कि वे अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और वे दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। और यहां बात है, ये रुझान केवल शिक्षकों या वास्तुकारों या नीति निर्माताओं के लिए विचार करने के लिए नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें सामूहिक रूप से सोचने और इस पर काम करने की जरूरत है। आखिरकार शिक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए हम अपने छात्रों के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। और कौन जानता है, शायद, सिर्फ शायद, हम रास्ते में दुनिया को बदल देंगे। सबको धन्यवाद। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe for more insights into the future of education.